Hello student, welcome to Padhai Express. First step towards your ambition. This is Karan Mishra, your Guruji. बनाएगा सब कुछ easy. आज हम respiration topic जो कि क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी से है वो हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. हेलो स्टूडेंट. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन एनिमल. इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन अलग चीज है और ब्रीथिंग अलग चीज है. तो वो हम देखेंगे कैसे. तो रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस इन विच वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन एयर से लेते हैं. Then it burns the food and produces energy. Then eliminates the waste products such as carbon dioxide, water from body is called respiration. तो रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो क्या होता है, फूड के साथ बर्न होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर निकालते हैं. इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो रेस्पिरेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ब्रीथिंग में सिर्फ क्या होता है, गैस का एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ऑक्सीजन का अंदर जाना, ये बस होता है ब्रीथिंग. रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, अंदर जाके फूड के साथ मिलता है और वहाँ पे वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया में. फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर वो वाटर वेपर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. तो ये सारा प्रोसेस मिलके रेस्पिरेशन कहलाता है. ठीक है. तो रेस्पिरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेस. बताया था अभी, एक होता है ब्रीथिंग का जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब वही जो ऑक्सीजन जब सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी रिलीज करता है, उसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग जैसे कि मैंने बताया था, द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग या रिलीजिंग बोल सकते हैं ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग. ठीक है. तो इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो फूड होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है. इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जो एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान वो एटीपी में रिलीज होता है. एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. एटीपी इज कॉल्ड करेंसी ऑफ एनर्जी. एटीपी को हम एनर्जी का करेंसी बोलते हैं क्योंकि इसी पे एनर्जी इसी में होता है. जैसे हमारा करेंसी रुपया है वैसे ही एनर्जी का करेंसी हम एटीपी बोलते हैं. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो रेस्पिरेशन मेनली दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनेरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है. तो द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक बोलते हैं. देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहला साइकिल जो होता है वो फिक्स होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो. जैसे हमने बताया था फूड में हम लास्ट में क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब में टूट जाता है और इसको एब्जॉर्ब करता है, विली के थ्रू ब्लड में आता है. तो वो जो एब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो जाता है आपका हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में. वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो हर एक सेल के साइटोप्लाज्म, हर एक सेल मतलब जैसे मान लो मेरे इस सेल के साइटोप्लाज्म में, मेरे दूसरे हैंड के साइटोप्लाज्म में, ब्रेन के सेल के साइटोप्लाज्म में, वो ग्लूकोज हर एक सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है. जहां पे वेयर इट ब्रेक्स डाउन, जहां पे वो टूट जाता है पाइरूवेट में. पाइरूवेट को हम
पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं। पायरुवेट का दूसरा नाम पायरुविक एसिड भी होता है, तो पायरुवेट या पायरुविक एसिड बोलो आप। दिस साइकिल इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो जो ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, इस साइकिल को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इस साइकिल को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब क्या होता है जब ग्लाइकोलाइसिस एक बार हो जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में जो पायरुविक एसिड है ये चला जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन एंड रिलीज्ड एनर्जी, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल्स। इस प्रोसेस को हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, क्रेब साइकिल्स, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इसके कुछ फ्लोचार्ट ऐसे होता है। ग्लूकोज पहले होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये साइटोप्लाज्म में जाता है जहाँ पे ये पायरुवेट बनता है या पायरुविक एसिड। पायरुवेट या पायरुविक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH3COCOOH, ठीक है। अब ये क्या होता है, यदि ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। वहां पे जाने के बाद ये पायरुवेट एसिड, अब देखो यहाँ पे 6 कार्बन है ना, C6 है, यहाँ पे CH3 है, तो ये 2 मॉलिक्यूल बनता है। ये जो बनता है ना, ये 2 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज टूट के 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाता है और यहाँ से ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन यदि होता है तो ऑक्सीजन होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया और वहां पे जंग पे टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP एनर्जी। 38 ATP एनर्जी ये बनाता है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। जैसा कि मैंने बताया था, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, पायरुवेट एसिड में 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये 2 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो दूसरा टाइप होता है वो एनारोबिक होता है। वो क्या होता है, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहला स्टेप तो सेम होता है, ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस तो सेम होता है, जिसमें ग्लूकोज तो हर एक के पास होता है। ग्लूकोज जाके टूट के बनाता है आपका पायरुवेट एसिड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में गया, पायरुवेट बना 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो पहले जैसा ही जैसे एरोबिक में होता है, ग्लाइकोलाइसिस इसमें भी होता है, एनारोबिक में भी। उसके बाद वहां पे ऑक्सीजन था तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होता है, यहाँ पे ये मेनली 2 चीजों में पाया जाता है, यीस्ट सेल और हमारे मसल सेल। ये मसल सेल्स, इन दोनों में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ईस्ट सेल में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें इथाइल अल्कोहल बनता है प्रोडक्ट, और 2 ATP एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हमारे बॉडी में मसल सेल्स में होता है उसमें लैक्टिक एसिड बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रोसेस सेम है जैसे पिछले में था। एरोबिक में जो ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म वहाँ पे टूट गया पायरुवेट एसिड में, एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट एसिड बना। पायरुवेट एसिड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया था CH3COOH, ये 2 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये ईस्ट सेल में जाएगा और यहाँ पे एथाइल अल्कोहल बनाएगा, जिस C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस 2 ATP एनर्जी, ये 2 ATP एनर्जी है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कितना ATP एनर्जी बनता था, 38 ATP, यहाँ पे 2 ATP। तो आप देख सकते हो खुद ही, उसमें एरोबिक में 36 ATP एनर्जी ज्यादा बनता था। एरोबिक में एनर्जी ज्यादा बनती है, एनारोबिक में एनर्जी कम बनती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनारोबिक। एनारोबिक जब हमारे मसल सेल्स में होता है, मसल सेल्स में कब होता है, तो जब हम बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं, दौड़ने लगते हैं बहुत तेजी से, तो आप गौर करोगे आपका मुंह खुल जाता है अपने आप ही और आप मुंह से भी सांस लेने लगते हो। तो नॉर्मली जो हमारा ब्रीथिंग रेट होता है वो 15 से 18 होता है 1 मिनट में, लेकिन जब हम कोई विग्रस काम करते हैं, विग्रस मतलब जल्दी जल्दी, तो वहां पे वो बढ़ के 25 तक चली जाती है। फिर भी इतना ऑक्सीजन हम मतलब 25 बार सांस लेते हैं पर मिनट, लेकिन फिर भी इतना ऑक्सीजन नहीं ले पाते जो मसल तक पहुंच सके। तो ये आप देखो, पहला प्रोडक्ट तो सेम बनता है हर एक में, C6H12O6, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुवेट एसिड बना, एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल, फिर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये मसल सेल्स में चला जाओ और यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, और
2 एटीपी एनर्जी बनती है, 2 एटीपी एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारे मसल सेल्स में। हमारे मसल सेल्स में कब होता है, जब हम वाइग्रस काम करते हैं तो, और इसके कारण पेन होने लगता है जिसको हम क्रैम्प्स बोलते हैं। तो लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड व्हेन वी डू वाइग्रस एक्सरसाइज सच एज रनिंग, लिफ्टिंग हैवी वेट etc, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है हमें पेन होता है और क्रैम्प्स आते हैं इसी के कारण, ठीक है। लैक्टिक एसिड के कारण ये होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन जैसे कि मैंने बताया था 15 से 18 बार है हमारा पर मिनट, लेकिन जब हम वाइग्रस एक्सरसाइज करते हैं 25 तक पहुंच जाता है, 20 से 25 पर मिनट हो जाता है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कल हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। थैंक यू सो मच, और बाकी वीडियो के लिए जुड़े रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।